साल 1902 बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच मसूरी की एक ऊंचाई पर बना था एक बेहद आलीशान होटल। यह था ब्रिटिश राज के समय का गर्व, जहां केवल रईस अंग्रेज अफसर, लेखक और बड़े व्यापारी ही ठहरते थे। इस होटल की बनावट किसी शाही महल से कम नहीं थी। ऊंची छतें, लकड़ी की नक्काशीदार सीढ़ियां, विशाल हॉल और हर कमरे से दिखने वाला घाटी का नजारा। उस समय कहा जाता था कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो होटल सेवॉय के किसी कमरे से दिखता है। लेकिन हर सुंदर चीज के पीछे एक साया होता है। होटल सेवॉय भी धीरे धीरे रहस्यों और डरावने किस्सों का घर बन गया। कहते हैं दिन में जितना ये होटल जीवित लगता था, रात होते ही उसकी दीवारों में एक अदृश्य सन्नाटा उतर आता था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस आलीशान होटल को भयानक कहानियों का हिस्सा बना दिया। साल था 1911। मसूरी की वादियां अपनी खूबसूरती पर इतराती थीं। उसी वक्त एक महिला, अंग्रेजों के समाज में मशहूर नाम लेडी गार्नेट ओर्म, होटल सेवॉय में आकर ठहरी। लेडी गार्नेट कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक आध्यात्मिक साधिका थी, ऐसी औरत जो आत्माओं से संवाद करने में विश्वास रखती थी। कहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिज्म और ओकल्ट विद्या में गहरी रुचि रखती थी। लंदन से लेकर कलकत्ता तक वो कई सेयांस यानी आत्मा बुलाने की बैठकों का हिस्सा रही थी। मसूरी आने का उनका कारण साफ नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह एक विशेष आत्मा से संपर्क साधने के लिए वहां आई थी। उनके साथ एक और महिला थी, फ्रांसिस गार्नेट ओर्म, उनकी मित्र और कभी कभी सहायक भी। सेवॉय होटल में उन्होंने अपना कमरा चुना, तीसरी मंजिल पर सबसे शांत कोने में। वह अक्सर अकेली बैठकर मोमबत्तियां जलाती, पुराने ग्रंथों को पढ़ती और कुछ लिखती रहती जिसे कोई समझ नहीं पाता। रात के समय उनके कमरे से धीमी आवाजें आती, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो। कभी कभी वो होटल के लॉन में चलती हुई दिखती, आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाते हुए। होटल का स्टाफ उन्हें विचित्र लेकिन शालीन कहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शांति एक बहुत भयानक तूफान से पहले की थी। 13 सितंबर 1911 सुबह की हल्की धूप होटल सेवॉय की खिड़कियों पर पड़ रही थी। होटल का स्टाफ रोज की तरह मेहमानों की सेवा में व्यस्त था, लेकिन तीसरी मंजिल के कोने में कमरा नंबर 401, जहां लेडी गार्नेट ओर्म ठहरी थी, वहां कुछ अजीब सा सन्नाटा था। जब नौकरानी चाय देने पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार खटखटाने और आवाज लगाने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। चाबी से दरवाजा खोला गया और फिर जो नजारा सामने था उसने सबकी रूह कांप दी। लेडी गार्नेट ओर्म बिस्तर पर सीधी लेटी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई दर्द। कमरे में कोई संघर्ष का निशान नहीं था, ना कोई जबरदस्ती का संकेत। जांच में पता चला कि उनकी मौत साइनाइड जहर से हुई थी। लेकिन सवाल यह था, जहर आया कहां से? कमरा अंदर से बंद था, कोई खिड़की खुली नहीं थी। उनकी दोस्त फ्रांसिस, जो उस रात उनके साथ थी, कहती रहे कि उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं सुना। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। मसूरी पुलिस आई, पूछताछ हुई, कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन कोई जहर की शीशी नहीं मिली। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साफ हो सके कि यह आत्महत्या थी या हत्या। फ्रांसिस पर कुछ समय के लिए शक गया, लेकिन सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लेडी गार्नेट की मौत के बाद होटल सेवॉय में वो घटनाएं शुरू हुई जिनका कोई वैज्ञानिक या तर्कसंगत जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेडी गार्नेट ओर्म की रहस्यमयी मौत के कुछ ही हफ्तों बाद होटल सेवॉय के गलियारों में एक अजीब डर फैलने लगा। सबसे पहले एक वेटर ने शिकायत की, उसने तीसरी मंजिल के खाली गलियारे में एक महिला को चलते देखा। वो सफेद गाउन में थी, बाल खुले हुए और चुपचाप आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब वेटर ने उसे पुकारा, वो अचानक हवा में गायब हो गई। लोगों ने इसे वहम समझा, पर उसके बाद ये घटनाएं थमी नहीं, बल्कि और बढ़ती गईं। होटल के कर्मचारी डरने लगे। रात में कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें आती, जबकि वो मंजिल पूरी तरह खाली होती। कभी कभी मोमबत्तियां बुझ जाती और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल जाता। एक मेहमान की डायरी से एक अंग्रेज लेखक जो होटल में रुका था, उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने रात 3 बजे एक औरत की सिसकियां सुनी। मैं उठा, दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था और मेरे सामने टेबल पर एक किताब खुली पड़ी थी जो मैंने कभी छुई ही नहीं थी। मोमबत्तियों के खेल कुछ दिनों बाद एक कर्मचारी जो पुरानी मंजिल की सफाई कर रहा था, उसने देखा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी और दीवार पर एक साया उभरा। एक महिला का साया जो कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। होटल के पुराने कर्मचारी धीरे धीरे नौकरी छोड़ने लगे। नए लोग आते, 1-2 रात काम करते और फिर भाग जाते। अब होटल के मालिकों ने फैसला किया,
वो मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी जाए और लेडी गार्नेट और उनके कमरे को सील कर दिया गया। लेकिन क्या कोई आत्मा सच में ताले में बंद रह सकती है? लेडी गार्नेट की मौत के बाद होटल सेवॉय की तीसरी मंजिल पर किसी को भी भेजना एक जोखिम बन गया था। अजीब घटनाएं, डरावने अनुभव और बेहोश हो चुके मेहमानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आखिरकार होटल प्रबंधन ने फैसला लिया, तीसरी मंजिल और उसमें मौजूद कमरा नंबर 401 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पर सिसकियां चालू कमरे को ताले से बंद कर दिया गया, खिड़कियां सील कर दी गईं, दीवार पर एक क्रॉस लटकाया गया और एक पंडित से हवन भी करवाया गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात के करीब 2:15 होटल की रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठा गार्ड उठा। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज ऊपर से आ रही थी, तीसरी मंजिल से। उसने सीढ़ियों की ओर देखा और वो देखकर उसकी सांसें थम गईं। सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिना आंखों वाली शक्ल लिए हुए, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो गार्ड बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे होटल के बाहर बरामदे में पाया गया। मुंह से झाग निकल रहा था और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, उसने मुझे देखा, वो अब भी यही है। अब लड़ा मेहमानों की अजीब शिकायतें। कुछ मेहमानों ने शिकायत की कि उनका सामान अपने आप कमरे से गायब होकर तीसरी मंजिल पर मिल रहा था, जबकि वो मंजिल तो बंद थी। एक महिला ने दावा किया कि रात में उसने किसी को अपने बालों को सहलाते हुए महसूस किया, जबकि कमरे में कोई नहीं था। ओ स्वरा, होटल के रिकॉर्ड से होटल के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है कि कमरे नंबर 401 के पास से हर महीने कम से कम एक बार रोने या किसी के हेल्प मी कहने की आवाज आती है। एक बार तो पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर एक वाक्य लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। लेडी गार्नेट की मौत को अब एक सदी से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन होटल सेवॉय में उनका अदृश्य साया आज भी मौजूद है। और अब तो मोबाइल, सीसीटीवी और इंटरनेट के जमाने में सबूत भी मिलने लगे हैं। सीसीटीवी का काला सच। 2019 में होटल प्रबंधन ने पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। एक रात कैमरा नंबर 6, जो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर था, अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। वीडियो में दिखाई देता है एक सफेद साड़ी जैसी आकृति हवा में तैरती हुई, बिना पैरों के जमीन से कुछ इंच ऊपर चलती हुई और फिर अचानक गायब। जब उस मंजिल को चेक किया गया, कमरा नंबर 401 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जो असंभव था क्योंकि ताला सील था। हैशटैग होटल गेस्ट की रिपोर्ट। 2022 में एक विदेशी कपल यहां ठहरा। उन्होंने होटल से आधी रात को कॉल किया। वी हर्ड अ वुमन क्राइंग इन द हॉलवे, वी थॉट समवन वाज इन पेन। हमें लगा कोई औरत हॉलवे में रो रही है, हम मदद करना चाहते थे। जब स्टाफ वहां पहुंचा, पूरी मंजिल खाली थी और कपल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। टिकटॉक और इंस्टाग्राम वीडियो। कुछ लोकल व्लॉगर्स ने होटल के बाहर रात में वीडियो बनाए। उनमें अक्सर एक खिड़की से सफेद चेहरा झांकता दिखता है। कई ने इसे एडिट बताया, लेकिन जब उन व्लॉगर्स ने खुद दोबारा वहां जाने से मना कर दिया, तो लोगों ने मान लिया यह सब मजाक नहीं था। एक बार फिर दरवाजा खुला 2024 में। होटल के नए मालिकों ने तीसरी मंजिल को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ताले खोले गए, पूरा होटल एक तेज झटके से हिल गया। लाइट्स तड़कने लगी और पुराने कमरे की दीवार पर उभर कर आया एक वाक्य, मैं अब भी अकेली हूं। अब लोग कहते हैं होटल सेवॉय अब सिर्फ एक होटल नहीं है, वो एक दरवाजा है दो दुनियाओं के बीच। अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी बन चुका है। एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर जाता है, जहां हर दीवार कुछ कहना चाहती है और हर दरवाजे के पीछे कोई अनकहा रहस्य छुपा है। लेडी गार्नेट आम की आत्मा आज भी कमरे नंबर 401 में कैद है, या शायद वो पूरे होटल में भटकती है, कभी सिसकियों में, कभी मंद हंसी में और कभी आपके ठीक पीछे। कुछ लोगों ने दावा किया, हमने उसकी परछाई देखी, हमें लगा किसी ने हमें छुआ, हमारा सामान अपने आप खिसक गया, रात में दरवाजा खुद खुल गया और फिर खुद बंद। अब सवाल यह है, क्या यह सब बस मन का वहम है या वाकई कोई अदृश्य शक्ति उस होटल में अब भी मौजूद है? आप खुद सोचिए, इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे चश्मदीद गवाह और हर दशक में सामने आती एक नई कहानी। क्या यह सब महज इत्तेफाक है? और अब सवाल आपसे, क्या आप होटल सेवॉय में रात बिता सकते हैं? क्या आप उस तीसरी मंजिल की ओर जाना चाहेंगे, जहां हर कदम के साथ कोई आपको देख रहा होगा? कुछ दरवाजे केवल बाहर से ही बंद नहीं होते, वो अंदर से भी खुलना नहीं चाहते। इसके बाद यह थी सवॉय होटल मसूरी, एक अंग्रेज आत्मा की वापसी की सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो अगली हकीकत पर आधारित भूतिया कहानी के लिए तैयार रहिए और हॉरर एलोरा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।